Pray it too now. उसकी मर्जी ये है कि वो हमें बरकत देना चाहता है। जब हम ये कहते हैं कि खुदा तेरे कलाम में दर्ज है कि बाप इब्राहिम की सारी बरकत खुदावंद यीशु मसीह में मेरी मिरास है, हम उन बरकत को अपने लिए डिक्लेयर करते हैं। जब आपने कलाम के मुताबिक उस दुआ को अपने लिए डिक्लेयर किया है, ये खुदा की मर्जी है, तो फिर खुदा उस दुआ को सुनते हुए हमारे लिए बरकतों को जारी कर देता है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। खुदावंद की इबादत के लिए फराहम होने के लिए वेलकम कहता हूं, और जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, मैं आप सबको भी खुदावंद की हजूरी में खुशामदीद कहता हूं। आए हम जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। यकीनन खुदावंद हमें अपने कवि बाजू से संभालता है। वो अपने लोगों को अपनी पनाह में रखता है। वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। वो अपने लोगों की महाफजत करता है। वो अपने लोगों के साथ, जितने लोग खुदावंद में खुश हैं उसके हजूर शादमान हैं। जितने लोग शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आपको और आपके घराने को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को क़याम बख्शा है, उसने आपके हाथों के काम को क़याम बख्शा है, उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आए हम सारा ऑनर उसी के नाम को देते हैं। मैं एक बार फिर से जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूं। आप हमारे पेज को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे, और इसी तरह पेज को आप लाइक भी करें। जो लोग पहली बार हमें टीवी पर देख रहे हैं, आप पास्टर आशिर मनशान आसिया आशिर जो पेज है फेसबुक पर, आप उसे सर्च कर सकते हैं, उसे लाइक करें और शेयर करें। यकीनन खुदा आपको कसरत की बरकत देगा। सब कहें आमीन। आज इस मौजू पर हम बात करने वाले हैं। टाइटल है गॉड विल आंसर अस। कितने लोगों का ईमान है कि हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है? गॉड विल आंसर अस। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। कलाम में लिखा है कि हम उस खुदा के मानने वाले नहीं हैं जो ना खाता है ना पीता है, हैं? जो बुतों की तरह है, न सुनता है, स्लम्बर्ड है, सो जाता है। हम किस खुदा के मानने वाले हैं? जो सुनता भी है और जवाब भी देता है। हत्ता कि जब उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा तो वो बशर बन के जब दुनिया में आया, अल्लाह ही जात में थी, तो उसने दुनिया की उन चीजों का भी तजर्बा किया जो बशर करता है। हत्ता के दर्द क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, खाना पीना, उठना बैठना, इस बात का तजर्बा भी खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजकर किया है। तकलीफ क्या होती है, इस बात को कि हमें ये एहसास दिलाया जाए कि मुझे पता है कि पेन क्या होता है। उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजकर इसका तजर्बा भी किया है। सबके हालेलुया। He knows what it takes, what it looks like when somebody is in pain. इसलिए हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो जिंदा खुदा है, जो हमारी दुआओं का क्या करता है, जवाब देता है। When we pray, He listens.
When we pray, जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम दुआ करते हैं तो हमें जवाब देता है। जब हम ये कहते हैं कि एलिया ने दुआ की, एलीशा ने दुआ की, अंबिया कराम ने दुआ की, रसूलों ने दुआ की, ईमानदारों ने दुआ की और खुदा ने उनकी सुनी, बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने किसी दुआ का जवाब ना में दिया। असल में हम ईमानदार होते हुए, इंसान होते हुए ये सोच रखते हैं कि अगर खुदा की तरफ से दुआ का जवाब हाँ में आता है तो तब खुदा ने दुआ को सुना है, और अगर खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो इसका मतलब ये कि ना है। याद रखिए, खुदा हमारी सारी दुआओं को सुनता है, लेकिन सारी दुआओं को कबूल, सारी दुआओं को कबूल, उसमें भी खुदा का भला या खुदा का कोई नुकसान नहीं होता, उसमें हमारा भला और हमारे ही किसी न किसी नुकसान की बात होती है। खुदा सारी दुआओं को सुनता है। मेरे पीछे की खुदा सारी दुआओं को सुनता है, लेकिन कुछ दुआओं को कबूल करता है। सुनता सारी है। बाज़ औक़ात आप याद कीजिए, किसी बल्कि एक आलिम ने भी ये कहा कि शुक्र है खुदा का, उसने मेरी उन सारी दुआओं के जवाब जो नहीं दिए, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैंने 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मुझे पता चला कि वो मेरी दुआएं कितनी बेवकूफ़ी की दुआएं थी जो मैं उस वक्त किया करता था। यानी वो दरखास्तें ठीक नहीं थी कि खुदा मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। वक्त ने साबित किया कि मेरे लिए ठीक नहीं था। वक्त के इम्तिहान ने साबित किया कि वो चीजें मेरे लिए ठीक नहीं थी। खुदा अपने लोगों के लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है और वो अपने लोगों को वो चीजें देता है जो उसकी पाक मर्जी के मुताबिक और जो हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन होती है, अगर तो जो कुछ हम खुदा से मांगते। देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत मैं आप सबके लिए पेश करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 14 आयत से। खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम में सब कहिए आमीन। जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, आप भी हवाला निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 14 आयत, और कमेंट्स में आप हमें भेजिए कि आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। और वो लोग जो हमें टीवी पर देख रहे हैं वो हमें कॉल भी करें, मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजें कि आपने आज किस मैसेज को देखा है और बरकत पाई है, और बताइए कि आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। सब कहिए आमीन। सो पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो वो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। सब कहें आमीन। जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुवाफिक उससे मांगते हैं तो फिर हमारा ये ईमान है कि जो कुछ हम मांगते हैं फिर हम उसके मुताबिक पाते भी हैं। हालेलुया। उसकी मर्जी ये है कि वो हमें बरकत देना चाहता है। जब हम ये कहते हैं कि खुदा तेरे कलाम में दर्ज है कि बाप इब्राहिम की सारी बरकत खुदा यीशु मसीह में मेरी मिरास है, हम उन बरकत को अपने लिए डिक्लेयर करते हैं। जब आपने कलाम के मुताबिक उस दुआ को अपने लिए डिक्लेयर किया है, ये खुदा की मर्जी है, तो फिर खुदा उस दुआ को सुनते हुए हमारे लिए बरकतों को जारी कर देता है। हालेलुया। जिस तरह यहाँ पर आयत में लिखा है कि जब हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक मानते हैं तो एक आसान तरीका ये है कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी खुदा का कलाम है। सबके हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड इज हिज विल। खुदा का कलाम उसकी क्या है?
कॉमन कलीसिया बताएं उसकी क्या है? खुदा का कलाम उसकी क्या है? खुदा का कलाम ये कहता है कि जो राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो क्या पाएंगे? वो असूदा हो जाएंगे। जो राष्ट्रबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो क्या हो जाएंगे? असूदा हो जाएंगे। जब हम कलाम के मुताबिक उसकी आयत को, उसके कलाम को कोट करते हुए, उसके कलाम को सामने रखते हुए जब हम दुआ मांगते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर क्या होऊंगा। तो क्या हमने कलाम के मुताबिक दुआ की है या नहीं की है? दुआ की है या नहीं की है? जब हमारी नीयत अच्छी है, जब हमने अपनी अच्छी नीयत के साथ खुदा के कलाम के मुवाफिक, खुदा की मर्जी के मुवाफिक जब दुआ की है, तो खुदा हमारी दुआओं को ना सिर्फ के सुनता है बल्कि उसको क्या करता है? कबूल भी करता है। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं दुआ मांगता हूं खुदा मेरी सुनता नहीं है, तो ये कहना बंद कर दें, ये कि खुदा मेरी दुआओं को सुनता है और जो उसका जवाब है हाँ मैं इसके लिए भी दुआ कर रहा हूं कि मुझे हाँ में जवाब दे, वो कबूल हो जाए। जब हम किसी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सीवी जमा करवाते हैं, तो इसका मतलब वहां जो कंपनी है उसने हमारी सुनी है। कैसे सुनी? हमारी सीवी ले ली है। लेकिन कबूल जब सीवी होगी तो इसका मतलब ये कि ना सिर्फ उन्होंने सुना है बल्कि हमें कबूल भी कर लिया है। सबके आमीन। ना सिर्फ सुना है बल्कि उन्होंने हमें कबूल भी कर लिया। तो खुदा सबकी सुनता है, लेकिन अगर बुरी नीयत के साथ मांगते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं मांगते, अपनी ख्वाहिशात में घेर कर मांगते हैं, सब कुछ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मांगते हैं, रिश्तेदारों को बताने के लिए कि हम कितने मालदार हैं ये दिखाने के लिए मांगते हैं, किसी को डाउन करने के लिए मांगते हैं, और उसमें नीयत का फैक्टर आता है, तो फिर वो दुआएं सुनी तो जाती हैं लेकिन खुदा उनको कबूल नहीं करता। खुदा को पता है, जैसे हमारे बच्चे छोटी उम्र में हमसे ऐसे खिलौने मांगे जो उनके लिए ठीक नहीं है, हम उसे वो खिलौने, वो टॉयज देने से मना करते हैं क्योंकि वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही हम अपनी जिंदगी में जब ऐसी चीजें खुदा से मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमारा आसमानी बाप हमें वो चीजें देने से इज्तनाब बरतता है, क्योंकि वो मेरी सेहत के लिए, मेरी रूहानी जिंदगी के लिए, मेरे खानदान के लिए ठीक नहीं है। सो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है जब हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक क्या करते हैं और ईमान रखते हैं कि जो कुछ हम मांगा है उसको क्या कर लिया है। फिर ईमान भी रख रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि खुदा तूने फरमाया कि मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मेरे पास तेरे लिए बेहतरीन मंसूबे हैं और मैं किराए के घर में रहता हूं, तो फिर आप ये दुआ मांगे कि खुदा तेरे कलाम के मुताबिक मैं इस बरकत को अपने लिए डिक्लेयर करता हूं, आमीन, यीशु नासरी के नाम में मैं इस बरकत को रिसीव कर लेता हूं। जब आप ये कहते हैं तो ईमान के मुताबिक इस ईमान पर खड़े हो जाइए, इस फेथ पर खड़े हो जाइए कि जो कुछ मैंने मांगा है उसने दे दिया। सबके आमीन। क्योंकि रूहानी आलम में वो हो गया और जिस्मानी तौर पर वो चीजें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। 3 बातें मैं शेयर करना चाहता हूं कि खुदा हमें क्यों हमारी दुआओं का जवाब देता है। Why he has to answer us। सबसे पहली बात मैं आज देखूंगा कि हमारी कलीसिया से कौन है जो पहले हवाला निकालता है, और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं आप हमें मैसेज भेजिए कि अगर आपने उस हवाले को निकाला है। इफसियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत है। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, ये 2 बाब है। इफसियों 2 बाब और उसके 10वीं आयत। खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमें क्यों दे। इफसियों 2 उसकी 10वीं आयत, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने हमारे पहले से हमारे करने के लिए क्या किया था, तैयार किया था। हम खुदा की क्या हैं, कारीगरी हैं। खुदा की क्या हैं, खुदा ने हमें बनाया है, हम खुदा की बनाई हुई दस्तकारी हैं, हम वर्कमैनशिप हैं, हम उसकी कारीगरी हैं।
मिसाल के तौर पे जब हम बहनों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं, वो कपड़े लेने जाती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ ब्रांड्स के वो कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। ये फलां ब्रांड है, ये फलां ब्रांड है। भाई भी जब जाते हैं, हम लोग भी, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स को देखते हैं। बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो बताते हैं कि ये किस कंपनी ने इस खास कपड़े को बनाया है। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, बशर को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, बाइबल हमें यहाँ पर क्या कह रही है कि हमें खुदा ने एक ब्रांड के तौर पर, कारीगरी, अपने हाथ की बनाई हुई चीज, दस्तकारी के तौर पर अपने हाथों से खुदा ने हमें खल्क किया है। हम उसकी मखलूक हैं, और जबकि हम उसकी मखलूक हैं, हमें खुदा ने बनाया है। जिसे खुदा ने बनाया होता है, खुदा उसकी क्या करता है, क्योंकि खुदा का कनेक्शन है, हम खुदा की क्रिएशन है, हमें खुदा ने खल्क किया है। तो खुदा खालिक होते हुए हमारी दुआओं को क्या करता है, सुनता है। सब कहिए आमीन, सब कहिए आमीन। आपके पास मोबाइल है, आप मुझे बताएं आपका मोबाइल किस कंपनी ने बनाया, बताइए। जिस भी कंपनी का मोबाइल जी, किस कंपनी का मोबाइल, किसी की मुझे बात, आप लोगों को पता ही नहीं है कि मोबाइल कंपनी से बनाती। ओके, और ओके, एप्पल और इन्फिनिक्स और ओप्पो और एप्पल और सैमसंग और बताइए नोकिया, ये मुख्तलिफ कंपनीज है ना, ऐसा ही है। हर चीज को बनाने वाली कोई कंपनी है। इंसान को किसने बनाया है, बच्चों बताएं, इंसान को किसने बनाया है, खुदा ने बनाया। हम किसके प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी है। अगर एप्पल का फोन खराब हो जाता है तो क्या हम उसको क्यू मोबाइल वालों के पास लेकर जाते हैं, ये एप्पल का फोन है मेरा 12 प्रो मैक्स, और क्या मैं वो क्यू मोबाइल के पास लेकर जाऊं, किसके पास लेकर जाऊं, जिस कंपनी ने उसको बना। मेरा पॉइंट आप गौर से समझिए, जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, हम उसी के पास जाएंगे। हमें खुदा ने बनाया है, तो हमें उन लोगों के पास नहीं जाना जिसने हमें, जो हमारे फंक्शन को, जो हमारी जिंदगी को समझते नहीं। कब्रों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर, ऐसी जगहों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, मज़ारात के ऊपर, जादूगरी की जगहों के ऊपर, जादूगरों के पास, उन लोगों के पास लोग जाते हैं और वो बेरा रवी का शिकार हो जाते हैं, कजरवी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के पास जाते हैं, जो हमारे गुर्दों से वाकिफ है, हमारे जिंदगी से वाकिफ है, जिसने हमें खल्क किया है, जो हमारे एक एक फंक्शन से वाकिफ है, जो हमारे ख्यालात से वाकिफ है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए सब कुछ मुमकिन कर देता है। हालेलुया। गॉड डजंट लाइक, खुदा को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एप्पल की कंपनी का मोबाइल हम क्यों मोबाइल के पास लेकर जाएं, तो आप हंस रहे थे कि ये कैसे है। वैसे ही अगर इंसान खुदा के बजाय वो किसी और के पास अपना माथा टेकता है तो ये इंतहाई बेवकूफी की बात है, ये इंतहाई अफसोस की बात है, और खुदा को ये पसंद नहीं है। तो पहली बात, खुदा हमारे क्यों सुनता है, क्योंकि हम उसके हाथ की बनाई हुई मखलूक है, उसको हमारी फिक्र है। पतरस कहता है अपने खत में कि उसके पास आ जाओ, अपनी फिक्रें उसको दे दो, क्योंकि उसको हमारी क्या है, फिक्र है। केवल हम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना हमारा खुदा हमें जानता है। वो हमारी एक एक चीज से वाकिफ है। दाऊद क्या कहते हैं कि खुदावन मैं चट्टानों पर चला जाऊं, पहाड़ों पर चला जाऊं, जमीन की पताल में चला जाऊं, जिस भी जगह चला जाऊं, लेकिन मैं तेरी हजूरी से छुप नहीं सकता। खुदा हर जगह पर मौजूद है। सो जब हम दुआ मांगते हैं तो इस बात का इकरार करें, डिक्लेयर करें, खुदा देख तूने मुझे खल्क किया है, जब तूने मुझे बनाया है तो तू मेरी जरूरतों को भी जानता है, इसलिए मैं तेरे कलाम के मुताबिक तेरे पास आया हूं और मेरी फलां जरूरत को, मेरी फलां नीड को पूरा कर। हालेलुया। क्योंकि मैं किसी और के पास नहीं बल्कि तेरे पास ही आया हूं। दूसरी बात, खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों देता है,
याकूब का खत है ये 5वां बाब और उसकी 15 आयत। याकूब 5वां बाब और उसकी 15 आयत। कोई भी बुलंद आवाज के साथ खुदा की हजूरी में तलावत करें। याकूब 5 उसकी 15 आयत। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। सब कहिए आमीन। जो दुआ किसके साथ होगी भाइयों बताएं, जो दुआ किसके साथ होगी? दुआ में ईमान का अंसर होना चाहिए। अगर दुआ में ईमान नहीं है तो फिर वो दुआ दुआ नहीं है बल्कि महज अल्फाजों की दोहराई है। अगर दुआ में हम लोग जब दुआ करते तो हमारी सोचें बेशुमार जगह पर लगी होती हैं। औरतें घर जाने का सोच रही होती हैं, भाई बाहर जाने का सोच रहे होते हैं, मैंने फलां चीज भी करनी है, फलां। यहाँ चर्च में बैठे हुए ज़हन कहीं और होता है। जब लोग दुआ करते हैं तो उनकी सोच खुदावंद यीशु की जात पर होती नहीं है, बल्कि इधर उधर ध्यान लगा होता है। जो दुआ ईमान के साथ होगी तो क्या होगा? बीमार बच जाएगा, या जिस भी मकसद के लिए हम दुआ करेंगे। मेरा नुक्ता ये है, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जो दुआ ईमान, जब हम ईमान के साथ दुआ मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को क्या करता है? ना सिर्फ सुनता है बल्कि उन दुआओं को कबूल भी कर लेता है। हालेलुया। नॉट ओनली आवर प्रेयर्स आर हर्ड बट ऑल्सो इट कैन बी एक्सेप्टेड। वो उनको ना सिर्फ सुनता है बल्कि उन दुआओं को क्या कर लेता है? कबूल भी करता है। तीसरी बात, खुदा हमारी दुआओं को इसलिए सुनता है, जिस तरह दानियल 10वां बाब उसकी 13वीं आयत है, अब वैसे नोट कर लें। दानियल 10वां बाब 13वीं आयत, जब दानियल ने दुआ की तो खुदा ने अपने बंदा के लिए मिकाएल फरिश्ता को भेज दिया। खुदा हमारी दुआओं के जवाब में अपने फरिश्तों को भी भेज देता है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा फरिश्तों को हमारे लिए जारी करता है? आप में से हर एक के लिए खुदा अपने फरिश्तों को भेज सकता है। खुदा अपने फरिश्तों को भेज सकता है। कलाम में लिखा है ना कि वो तेरे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरे पांव को क्या ना लगे? ठेस ना लगे। वो अपने एंजल्स को, अपने फरिश्तों को, जब हम अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, जब हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, पाकरू तो हमारे साथ है ही, खुदा तो है ही हमारे साथ, लेकिन खुदा हमारे लिए स्पेशल एस्कॉर्ट के तौर पर हमारे लिए, हमें हमारी हिफाजत करने के लिए, हमें प्रोटोकॉल देने के लिए हमारे दाएं बाएं अपने फरिश्तों को भी भेजते हैं। और जो फरिश्ते हैं वो हमारी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फरिश्ते हैं, कुछ आमदोरफ्त में साथ होते हैं, कुछ हमारे लिए जंग करते हैं, कुछ हमारी खातिर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भेजे जाते हैं। सवेरे अजीजों, हम दुआ इसलिए, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है जब हम ईमान के साथ दुआ कर रहे होते हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसकी फौज में शामिल हैं, तो खुदा हमारे लिए अपने फरिश्तों को भी भेज देता है। हालेलुया। सो इसलिए गॉड आंसर्स आवर प्रेयर्स। खुदा हमारी दुआओं का क्या करता है? जवाब देता है। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, उनको कबूल करता है। देखिए मेरे साथ एक रेफरेंस एक और आपके सामने मैं देना चाहता हूं। यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है, ये उसका 4था बाब है। यूहन्ना 4था बाब, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील। कितनी अंजीलें हैं? 4 अंजील है, एक ही अंजील है, एक अंजील है। कितनी अंजील है? एक अंजील। एक अंजील की 4 गवाहियां। एक अंजील की कितनी गवाहियां? मत्ती, मरकस, लूका। मत्ती, मरकस, लूका। कितनी गवाहियां हैं? 4। लेकिन अंजील कितनी है? एक ही अंजील, लेकिन 4 गवाहियां। शरीयत में कितने लोगों की गवाही होना लाजमी थी? 2 लोगों की या 4 लोगों की? 2 लोगों की। कितने लोगों की? तो खुदावन ने क्या किया? 2 के बजाय उसको डबल कर दिया, 4 कर दिया। यानी जो कुछ शागिर्दों को दिखाया गया,
जो कुछ पाक रूह ने तहरीक दी, उन बातों की शहादत, उन बातों की गवाही इन चारों शागिर्दों को खुदा ने इस्तेमाल करते हुए दिलवाई है। 104 गवाहियां, एक अंजील। और इसलिए हम ये नहीं कहते मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील। ये अंजील किसकी है? ये खुशखबरी किसकी है? खुदा ने यीशु मसीह की। बोलिए, ये खुशखबरी किसकी है? हेलो, आप सब जाग रहे? जितने लोगों का ईमान है कि ये अंजील खुदा ने यीशु मसीह की, जोरदार तालियां बजाएं उसके जवाब में। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और खुशखबरी किसकी है? खुदा ने यीशु मसीह की। खुदावन यीशु मसीह की अंजील है। किसकी मार्फत, किसके जरिया? यूहन्ना के जरिया। चौथा बाब, उसकी 46वीं आयत को हम देखेंगे। 46 वर्ष है यूहन्ना, चौथा बाब और उसकी 46 आयत यानी 46 वर्ष है। बस वो फिर कानाए गलील में आया। कानाए का मतलब है गांव, यानी गलील के गांव में आया, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और बादशाह के एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर के यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया। बुलंद आवाज से कहिए, यकीन किया। बुलंद आवाज से कहिए, यकीन किया। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उसे कही, और चला गया। हम तो ये कहते हैं कि पास्टर साहब आएंगे, घर पे दुआ करेंगे, तभी मेरे लिए सब कुछ होगा। पास्टर साहब आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, तभी सब कुछ होगा। मैं नहीं कह रहा सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, विजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमान देखें इस शख्स का, जो बादशाह का मुलाजिम है, उसका बेटा घर में है, और खुदावंद यीशु ने फरमा दिया कि जा, तेरा बेटा जीता है। और उसने उस बात का क्या किया? ईमानदारों बताएं, उस बात का यकीन किया। और अगर हमारा कोई पंजाबी होता, वो कहता नहीं जी पादरी साहब जब तक घर नहीं ना चलोगे किसी, मैं बस। और हम लोग देखते हैं जब हमारी मीटिंग्स भी होती है तो लोग किस तरह, नहीं आप सर पे हाथ रखें, हमारे घर पे चले, ये और वो। तो मैं जिस बात पर आपका फोकस लाना चाहता हूं कि ईमान से सब कुछ हो जाता है। जब हम खादम भी कह देते हैं तो हमें ईमान रखना चाहिए। जब मेरे लिए कोई और प्रीच करे, मुझे कोई और खादम कहे, तो मुझे इस पर ईमान रखना चाहिए। उस शख्स ने क्या किया? यकीन किया, और जो बात यीशु ने उसे की उसका यकीन किया और चला गया। और वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे, तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उसे कहा कि तेरा बेटा जीता है। और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। और वो खुद और उसका सारा घराना क्या किया? उसने ईमान लाया। देखें, हम लोग क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि खुदा हमारे टाइम टेबल के मुताबिक काम करे। ठीक है, वो क्या कह रहा था आकर खुदावन से कि खुदावन, दिस इज माय वॉच, ये मेरी घड़ी है, इसके मुताबिक, मेरे टाइम टेबल के मुताबिक चले। ये मेरा टाइम टेबल। हम खुदा को अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलाते हैं। 20 मिनट दुआ, आधा घंटा, ये खुदा की अपनी मर्जी है। हम उसकी मखलूक है, वो हमारी मखलूक नहीं है। हम खुदा को अपनी सोच के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। जो कुछ मैंने कहा खुदा वही करे। खुदा करता है मोहब्बत के सेंस, लेकिन हम खुदा को कंट्रोल नहीं कर सकते। खुदा तो खालिक है। तो वो ये कह रहा था कि अभी चले, जाकर मेरे बेटे के लिए, जिसको बुखार है, तप है, वो मर रहा है, वो हालते मर्ग में है, वो इस दुनिया से चला जाएगा। खुदावंद आए, मेरे बच्चे की जान को बचाएं, उसके लिए शिफा को जारी करें।
अब मुझे ये बताएं, अगर खुदावन उसके घर में जाते, चलो ठीक है मैं आपके घर में जाता हूं, वो वक्त अगर बिलफर्ज अभी क्या टाइम हुआ है, मिसाल के तौर पे अभी 12 बजे, लेकिन वो ये कह रहा था कि आप मेरे साथ चलें और रात को 12 बजे तक हम घर में पहुंचेंगे और फिर आप उसके लिए दुआ करना, फिर शिफा मिलेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हेलो, यानी वो ये कह रहा था 12 घंटे के बाद शायद हम घर पहुंचे। उसके टाइम के मुताबिक देर थी, उसके टाइम के मुताबिक डिले था, उसके टाइम के मुताबिक बाद में शिफा होनी थी, उसके टाइम के मुताबिक ये था कि पहले सफर, उसके टाइम के मुताबिक ये था कि पहले फिजिकली तौर पर इस मकाम से उस मकाम पर जाया जाए, और शिफा जो थी वो बाद में होनी थी। उसका मंसूबा ये था, बशर का, इंसान का मंसूबा ये होता है कि खुदा उस प्रोसेस को, उस सारे अमल को जो मेरी सोच के मुताबिक उसको फॉलो करे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर वो है जिसके फरमाने से कायनात खल्क हुई, ये वो है जिसने हवाओं को, समुद्रों को, दरियाओं को अपने फरमान से, अपने कलाम से वजूद दिया है, ये वो है जिसने बेवजूद को वजूद दिया, जिसने बेतरतीब को तरतीब बख्शी है, जो कह देता है वो हो जाता है, ये वो है जो फरमाता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। उसने कहा कि जा तेरा बेटा जीता है। जब वो घर में गया और उसी लम्हे, उसी वक्त के मुताबिक जब आका ने फरमा दिया था तो बेटा क्या हो गया? शिफा पा गया। हालेलुया। सो वो डिले भी नहीं करता। जब हम ईमान के साथ मांगते हैं, जब हम उसके पास आ जाते हैं, तो वो फिर हमारे ईमान के मुताबिक हमें क्या करता है, इवन हमारे, मैं ये कहूंगा हमारे ईमान से भी बढ़ता। वो तो ये कह रहा था कि घर पे जाकर, लेकिन उसने कहा बिकॉज आई लाइक योर फेथ, मुझे तेरे अंदर ईमान अच्छा लगा है, मुझे तेरे अंदर ईमान को देखकर ये एलिमेंट पसंद आया है, जा तेरा बेटा अभी से क्या है। मेरी दुआ है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं, जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी जिंदगी में जिस भी मकसद के लिए, जिस भी रिक्वेस्ट को खुदा के हज़ूर रखे हुए हैं, आपके दिल की जो भी तमन्ना है, आप जिस भी बीमारी का सामना कर रहे हैं, आप जिस भी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, राइट नाउ खुदा का खादम होते हुए मैं आपके लिए ऐलान करता हूं, आपकी सारी बीमारियां आपके बदनों से अलग हो जाएं, आपकी सारी मुश्किलात आपको छोड़ जाएं, आपका सारा बोझ आपके कंधों से हट जाए और आप मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह के नाम में शिफा को हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के हुजूर खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। कितने लोग इस वक्त हमें टीवी पर देख रहे हैं, मैं आप सबको भी इनकरेज करना चाहूंगा कि आए हम खुदा के हुजूर दुआ मांगे। खुदा आपको छूना चाहता है। हालेलुया। खुदा के खुदा मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे। आए हम खुदा के हुजूर शिफा के लिए उसके पास आए। लिखा है कि उसने ईमान रखा, उसने इस बात का यकीन किया कि मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा क्या है, शिफा पा चुका। उसी ईमान के साथ वो घर लौटा तो उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले शिफा पा चुका था। हालेलुया। और जब उसे पता चला कि जब मैंने इतना सा ईमान रखा तो मेरा बेटा शिफा पा गया, तो फिर उसने फैसला कर लिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है, मैं और मेरा पूरा घराना ही उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, खुदा के पाक मसबा के सामने रखना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं जिसको खुदा हल न कर सके। कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं जिसको खुदा जिसकी फिक्र ना करे। वो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को जानता है, वो आपके लिए फिक्र करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाउ यीशु के नाम लाजर के मुंह में तू जिंदा तो कीता है। लाजर ने पहले बहनों के लिए मौका होगा कि वो आ सकते हैं। बहनें, बहनों के लिए मौका होगा। पहले बहनों को बुलाओ।
आजाद हो जाए, आप अपनी बीमारी से रिहाई पा जाए। यीशु नासरी के नाम में अपनी शरीर के सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम में सारी बीमारी, यीशु के नाम में इस बदन को छोड़े राइट नाउ, यीशु के नाम में। यस लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अपनी शरीर के सारे मंसूबे कैंसिल आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो राइट नाउ यीशु के नाम में। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, touch in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, राइट नाउ यीशु के नाम में touch in the name of Jesus। सारी बीमारी यीशु के नाम में इस बदन से बेशक अलग हो जाए, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी। हर किस्म की बीमारी राइट नाउ, तेरा कोई कंट्रोल नहीं इस बदन में। मैं ऐलान करता हूँ ये बदन यीशु के लिए है। अपनी शरीर तेरे सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए, मखलूजपन की तासीरों आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इस बदन से सारी बीमारी राइट नाउ अलग हो जाए, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो जाए। जादूगरी, हर किस्म के ताबीज मैं तुझे ब्रेक कर देता हूँ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में टच इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। है मेरे खुदा, सारी बीमारियां जाती रहे, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो, बाथरूम की आग जारी हो, सारे मंसूबे अपने इसके कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में मुकम्मल शिफा जारी हो, आउट बाथरूम की आग जारी हो। दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए, दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए। हर किस्म के तावीज, हर किस्म की जादूगरी, हर किस्म की पढ़ाई वाइट नो अलग हो जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो, मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो यीशु के नाम में। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो यीशु के नाम में, मुकम्मल शिफा जारी हो। सारी बीमारी यीशु के नाम में इस बदन को छोड़े, रिसीव इन द नेम ऑफ यीशु के नाम में। छूले मेरे खुदा सारी बीमारी आउट इन द नेम ऑफ यीशु के नाम में। सारी तासीरें, दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो, छूले यीशु के नाम में मेरे खुदा। सारी तासीरें, दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे के मुकम्मल तौर पे शिफा जारी हो, छूले मेरे खुदा। राइट नाउ टच हिम लॉर्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। दुश्मन तेरे सारे मंसूबों को ब्रेक करता है, शैतान इब्लीस तेरे सारे मंसूबों को ब्रेक करता है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में कामल बहाली, कामल शिफा जारी हो जाए। दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। मेरे खुदा, दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे कैंसिल हो जाए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छूले राइट नाउ। यस लॉर्ड, यीशु नासरी के नाम में सारी बीमारी जाती है यीशु के नाम में। छूले मेरे खुदा, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में छूले मेरे खुदा, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, मातू की आग जारी यीशु के नाम। हालेलुया, सबके ये हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग हमें देख रहे हैं, अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए। यीशु नासरी के नाम में मैं ऐलान करता हूं, इस बदन से सारी बीमारी हमेशा के लिए अलग हो जाए। सारी बीमारियां इस बदन को छोड़कर हमेशा के लिए जाती रहे यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु के नाम में कारोबार में बहाली को चाहते हैं, जो बे औलाद हैं औलाद वाले हो जाए यीशु के नाम में। जो ना सिर्फ के देख रहे बल्कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ऐलान करता हूँ जो बे औलाद हैं वो औलाद वाले हो जाए यीशु के नाम में।
यीशु नासरी के नाम में दिल के मर्ज शिफा पाए यीशु के नाम में। वो लोग जो गुर्दों की बीमारी का सामना करते हैं, गुर्दे नए हो जाए यीशु के नाम में। जो भी बीमारी इस बदन में है, मैं ऐलान करता हूँ खुदावन यीशु नासरी के नाम में मुकम्मल शिफा जारी हो। यस राइट नो लॉर्ड, मैं मुकम्मल शिफा का ऐलान करता। जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से नारा लगाएंगे हालेलुया। सब बैठ जाइए और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर रेवरेंड इकबाल जो रहमत मौजूद है, और मैं चाहूंगा पादी साहब अगर 3 हम टेस्टमनीज लें आज की इस मीटिंग के बाद, 3 गवाहियां हम लेंगे खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। आप सामने आइए और हजारों लाखों लोग हमें टीवी पर भी देख रहे हैं, उनके सामने खुदावन के नाम को जलाल दें। अपनी गवाही देने के लिए सामने आइए। थैंक यू जीसस। जरूर हमें बताएं कि आज दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से आपने जो बरकत पाई है उसको जरूर सबके सामने शेयर करें। भाई साहब के कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई है, क्योंकि हम दुआ करते हैं कि हमारे खुदा की बात सुनता है, क्योंकि ये हमारा जिंदा खुदा में उसी कहता है हमारे घर में देर है पर अंधेर नहीं है। हमें अपना ईमान रखना चाहिए कि हमें जो खुदा से मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। आमीन। जोरदार तालियां भाई रशीद के लिए। इन्होंने बड़ी खूबसूरत गवाही दी कि इनकी जिंदगी में खुदा ने आज काम किया, और जो आज खुदा का कलाम हमारे दरमियान शेयर हुआ कि हमें यकीन रखना चाहिए, वो हम वहां पर मौजूद नहीं होते लेकिन खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है। वो दूर से ही कह देता है तो हम शिफा पा जाते हैं। तो बड़ी शुक्रगुजारी की बात है, खुदा ने आपको बरकत दिया। आमीन। हमारी बहन की जिंदगी में खुदा ने जो काम किया है, मैं चाहूंगा कि वो अपनी जुबान से ये गवाही दें और आप जरूर आज सुबह बरकत पाएंगे। मेरी गवाही सबसे पहले ये है कि जो मैंने आज का कलाम सुना है उससे मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। जो मेरे जिस्म में थोड़ी कमजोरी थी मैं उसको नहीं महसूस करती, और मैं कहती खुदा ने मेरे को और भी ज़्यादा कुव्वत अता करती है। और मेरी गवाही ये है कि मैं आज 11 दिन हो गए हैं, तो मेरे साइड पे फालिज का अटैक हुआ है। 2 दिन से मैं बिल्कुल नहीं बोली थी और ना ही बोल सकती थी मैं, लेकिन खुदावन का लाख शुक्र है कि लोग तो 2-2.5 महीने तक ठीक होते हैं, लेकिन तो खुदावन के जलाल के नाम फ्राइडे मीटिंग की वो मेरी बहनें सारी मेरे पास गई, और जुमेरात को भी जो आती वो सब मेरे पास गई और उन्होंने दुआ की, पर साहब ने दुआ की और पर साहब ने फोन पे भी दुआ की और कहा कि आप जल्द से जल्द खुदा की नगर में आएंगी। और ये खुदावन का लाख शुक्र है कि मैं आज खुदावन के घर में मौजूद हूँ। और इस बात पर उन्होंने यकीन किया कि अगर पादी साहब ने फोन पर ही दुआ की है तो मैं शिफा को हासिल कर दूंगा। हालेलुया। तो हम सब का ये ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि जब खुदा के लोग जब आपके लिए दुआ करते हैं तो लाजिम नहीं कि वो आपके सर पर हाथ रखें या आपकी बीमारी पर हाथ रखें तो ही आप शिफा पाएंगे, बल्कि अगर वो यहाँ से भी कह दें तो खुदा अपने खादमों की दुआ का जवाब देता है। हालेलुया। तो हमारे पास हमारे साथ बहन सरीना है, वो भी अपनी गवाही शेयर करना चाहती हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने मुझे शिफा दी है। मैं अपने खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। ये हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो हमारे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद ने मुझे शिफा दी है। बड़ी खूबसूरत गवाही बहन सरीना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद भी वो खुदा के घर में, खुदा के हजूरी में दुआ के लिए आती रही। उन्होंने इस बात को मैं समझता हूँ कि इग्नोर नहीं किया, नागा नहीं किया, बल्कि हर संडे वो खुदा की हजूरी में आती रही और खुदा के कलाम से, खुदा के लोगों की दुआओं से आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े हादसे के बावजूद
खुदा ने अपनी बेटी को उठा खड़ा किया है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा इसी तरह अपनी बेटी को अपनी शिफा में कायम रखे और इसी तरह खुदा का जलाल उनके वसीला से जाहिर होता है। तो डीकन यूनुस साहब आए हैं, वो भी अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का लाख लाख दफा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज खुदावंद ने अपनी बेटी को अपने पाँव पे खड़ा किया। पिछले संडे मैं चर्च में आया तो खुदावंद से ये दरख्वास्त की, खुदावंद मैं आने वाले संडे में अपनी मिसेस को चर्च में लेके आऊंगा। तो खुदावंद ने ये मुमकिन किया, उसके खादमों ने उसके लिए दुआएं की और तमाम ग्रुप वाले मेरे बहन भाइयों ने दुआएं की। तो आज खुदावंद का जलाल, उसकी कुदरत जाहिर हुई कि उसकी बेटी अपने पांव पे चलकर खुदावंद के घर में आई। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ उन बेटे और बेटियों का जो खुदा के खादम हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी मिसेस को अपनी दुआओं में याद रखा है। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत बात, खूबसूरत गवाही डीकन यूनुस की कि उनकी जिंदगी के साथी को खुदा ने उठा खड़ा किया। और उनका भी ये ऐलान था जब उन्होंने पिछले इतवार इस बात का ऐलान किया कि आने वाले इतवार में मैं अपनी मिसेस को साथ लेकर आऊंगा। तो यकीनन खुदा हमारा नजदीक होकर हमारी दुआओं को सुनता है। तो खुदा ने ये मुमकिन किया और आज हम सब इस बात को देख रहे हैं कि बहन अपने पांव पर चलकर यहाँ पर आई और अपनी गवाही शेयर की, ताकि इसी तरह आप भी ईमान के साथ जब दुआ करवाते हैं या दुआ करते हैं तो इस बात का यकीन रखें कि खुदावंद शिफा देने की कुदरत रखता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे।